कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव मैं धन की चिंता नहीं करता, धन पर अपना फोकस नहीं रखता, मुझे तो मान सम्मान चाहिए, मुझे धन की कोई परवाह नहीं। कुछ लोग धन की बड़ी निंदा करते हैं कि आदमी बड़ा धन के पीछे लगा है। अगर आप धन चाहते तो धन के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, धन के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। मेरे प्राणों के अनुभव का सार है कि कृतज्ञता के भाव से भरकर अपनी नियामतों को याद करने की आदत डालकर तुम जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। हर चाह को प्राप्त करने के लिए रिसीविंग मोड में हो जाते हो और रोज रोज अपनी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हो कि ये भी कर दिया तुमने, ये भी पा लिया तुमने, वहां भी पहुंच गए तुम जहां कोई पहुंचने की सोच नहीं सकता है। मैंने साइंस ऑफ गेटिंग रिच पर जितने ग्रंथों को पढ़ा है आज तक, चाहे वो प्राचीन ग्रंथ हों चाहे आधुनिक ग्रंथ हों, उनमें सबसे ज्यादा महत्व 90% महत्व कृतज्ञता के भाव से भरे होने की अवस्था को दिया गया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप अधिक धन प्राप्त करना चाहते हो, जितना धन आपके पास है, जितना अब तक मिला है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव आपके प्राणों में हर पल होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं धन तो हाथ की मैल। कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव मैं धन की चिंता नहीं करता, धन पर अपना फोकस नहीं रखता, मुझे तो मान सम्मान चाहिए, मुझे धन की कोई परवाह नहीं। कुछ लोग धन की बड़ी निंदा करते हैं कि आदमी बड़ा धन के पीछे लगा है। अगर आप धन चाहते तो धन के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, धन के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए, धन के प्रति पूजा का भाव होना चाहिए। जिस चीज को पाना चाहते हैं उसके प्रति निंदा का भाव कभी नहीं होना चाहिए। भूल कर भी नहीं निकलना चाहिए धन तो हाथ की मैल, आया और गया। इसीलिए हमने धन को लक्ष्मी कहकर पूजा महत्व दिया, क्योंकि जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और इसलिए अगर धन आप पाना चाहते हैं तो कोई दूसरा आदमी धन प्राप्त कर रहा है, धन कमा रहा है, तो दूसरे के कमाई को, दूसरे के धन को देखकर आपके मन में ईर्ष्या का भी भाव नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या का भाव आपके जीवन में धन के आगमन को बाधित कर देता है। सराहना करो, किसी को धन आ रहा है उसका सौभाग्य, ये समझो उसका हो सकता है सौभाग्य, तो आपका भी सौभाग्य हो सकता है। और जितना भी धन आपके पास है उसके प्रति निश्चित रूप से धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। लेकिन जब आपके पास धन का अभाव है, धन की कमी है, तो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है कि धन के प्रति, जो धन आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव हो। आप कहेंगे मेरे पास तो धन है ही नहीं। और अधिकांश लोग मुझसे बोलते हैं जो धन की कमी का, अपनी आर्थिक कठिनाइयों का रोना रोते रहते हैं। जो अपनी आर्थिक कठिनाइयों का रोना रोता है, मैंने देखा है उसके पास धन कभी आता ही नहीं है, वो निरंतर धन से वंचित होता चला जाता है। और थोड़ा कठिन है जब आपके पास धन का अभाव हो, पर्याप्त धन न हो, उस समय धन के प्रति कृतज्ञता का, धन्यवाद का भाव कि मुझे जितना धन है प्रभु उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं निकलेगा ना। तो फिर कैसे, जब आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो जो धन आपके पास थोड़ा सा है उसके लिए कृतज्ञता का, धन्यवाद का भाव कैसे होगा? ये तभी हो सकता है जब आप इस सत्य को आज हृदय में स्थापित कर लें कि जब तक कृतज्ञता का भाव नहीं होगा उस धन के प्रति, जितना भी धन आपके पास है, तब तक अधिक धन आपके पास आ ही नहीं सकता। इस सत्य को स्थापित कर लें, और जब इस सत्य को आप जान लेंगे तो जो धन आपके पास है उसके लिए धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव आपके प्राणों में हमेशा बना रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जिसमें आपकी कमाई बहुत कम है, इनकम बहुत कम है, और आपको 2 गुना 4 गुना अधिक इनकम की जरूरत है, आपको उससे बेटर जॉब चाहिए। बेटर जॉब जब आप चाहते हैं और बेटर जॉब की खोज करते हैं, तो जो वर्तमान जॉब है उसका रोना शुरू कर देते हैं। इसमें ये भी कठिनाई है, ये भी परेशानी है, ये भी दिक्कत है। ऐसा व्यक्ति कभी दूसरा बेटर जॉब नहीं प्राप्त कर पाता है। अगर बेटर जॉब प्राप्त करना है तो जो जॉब आप कर रहे हैं
उससे जो सुविधा मिली आपको, जो धन मिल रहा है आपको, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव। हे प्रभु, तुमने मुझे यहां तक पहुंचाया, इतना धन दिया, इतनी इनकम मेरी हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी अच्छाइयों को जहां हो आप, वहां भी तो किसी उससे नीचे स्टेज से पहुंचे हो, तो जहां है आप उसकी नियामतों को, उसकी सुविधाओं को, उस धन की बदौलत ही तो आज सब कुछ आप कर पा रहे हैं। जो धन आपको मिल रहा है, चाहे थोड़ा ही मिल रहा है, तो उस थोड़े से धन के लिए भी कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव भरेगा। और मैं वचन देता हूं, उससे हजार हजार गुना धन पाने की पात्रता आपकी पैदा होगी और चमत्कार आपकी जिंदगी में होने शुरू हो जाएंगे। जिस ऑर्गेनाइजेशन में है, जिस जो आपकी अपना बिजनेस है, अगर उसमें जो भी आपको धन कमाने में सहयोग दे रहा है, आपका कर्मचारी है, आपका सहयोगी है, उस सब के प्रति कृतज्ञता का भाव। उन्हीं की बदौलत तो आपकी कंपनी आज इतना दे रही है जितना आपको मिल रहा है। हर एक कर्मचारी आपकी संपदा है, उस सब के प्रति धन्यवाद का भाव। एक व्यक्ति मुझसे आया, कहने लगा, गुरुदेव आप कहते हैं कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव पूरे प्राणों में भर जाए। अगर कोई आपका कर्मचारी अगर आपकी उपेक्षा करे, कोई धृष्टता करे या किसी प्रकार की बदतमीजी आपसे कर जाए, तो उसके प्रति कैसे कृतज्ञता का भाव, ऐसे में क्या करना चाहिए? मैंने कहा, ऐसी परिस्थिति में भी आप खोजेंगे तो पाएंगे कि उस व्यक्ति में भी जो इस समय आपकी उपेक्षा कर रहा है या आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, जरूर कभी न कभी कुछ अच्छा व्यवहार किया होगा जिसके कारण आपने उसको रखा, और आज भी वो किसी न किसी रूप में आपके लिए उपयोगी है, कुछ न कुछ। हाँ, एक व्यवहार उसका आज आपके प्रति गलत हो रहा है, लेकिन तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो उसने आपको दी भी होंगी, तभी उसके भीतर इतनी हिम्मत आ रही है कि आपकी उपेक्षा कर रहा है। तो आप उसकी उन अच्छाइयों को अभी भी याद कर सकते हैं जो उसने सहयोग दिया, और उसके लिए कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव हो। और अगर इस समय वो किसी भी प्रकार से अगर उपेक्षा कर रहा है या बदतमीजी कर रहा है, तो समझ लेना, हो सकता है कोई मानसिक पीड़ा हो, उसकी पत्नी उसका साथ छोड़ गई हो, उसका बच्चा बीमार हो गया हो, या किसी अपनी व्यक्तिगत कठिनाई में उलझा हुआ हो, जिन कारणों से वो आज एक एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, तो उसके लिए भी उसको प्रार्थना करो कि ये व्यक्ति ऐसा तो था नहीं, अगर ऐसा आकस्मिक रूप से हो गया। और मैंने कहा कि अगर उस समय भी आप उसको क्षमा कर देंगे और जो उसने सहयोग दिया है आपको, उसकी अच्छाइयों को याद करेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले अगले दिन वो व्यक्ति आपके चरणों में होगा और आपका सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा सहयोगी, और आपके लिए कुछ भी करने वाला व्यक्ति हो जाएगा, सब कुछ दांव पे लगा देगा। वो आपके इस एहसान को कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। अगर इस तरह का भाव आपके प्राणों में हो, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी अधिक कृतज्ञता भरी रहती है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक महान होता चला जाता है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक धनवान होता चला जाता है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक संपदावान होता चला जाता है, वो व्यक्ति उतना ही अस्तित्व की ऊर्जा को अपनी ऊर्जा से जोड़ने में सक्षम होता चला जाता है। और इससे बड़ा अध्यात्म और कुछ नहीं है। जो व्यक्ति कृतज्ञता के भाव से भरा होता है हर क्षण, उस व्यक्ति को कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं। वो जहाँ होता है वहीं हर पल उसकी प्रार्थना होते लगती है, अलग से प्रार्थना करने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती।